बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलो जान कुर्बान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, हमारी वो सीरीज चल रही है। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे इंग्लिश की बुनियादी चीज़ें, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो उस हवाले से डॉक्टर साहब गुफ्तगू फरमाएंगे। जी डॉक्टर साहब। इंग्लिश की जो बेसिक्स हैं वो चार हैं। एक फर्स्ट है उसकी लिसनिंग है कि मतलब इंग्लिश को सुने, गौर से सुने उसको, ताकि वो उसको पता चले कि ये क्या कहा जा रहा है, कौन से अल्फाज बोले जा रहे हैं। दूसरी उसकी रीडिंग है। रीडिंग जो है उसकी स्पीड जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव उसे करनी चाहिए। और तीसरी जो है वो राइटिंग है। राइटिंग उसी सूरत में इम्प्रूव होती है जब उसके बेसिक्स मैंने आपको बताए थे कल। फिर टीवीटी एक फार्मूला है, टेंसेस, वोकैबुलरी और ट्रांसलेशन, ये फार्मूला अप्लाई होता है इस पर। तो ये जब चीज़ें आ जाती हैं तो फिर राइटिंग बंदे की शुरू हो जाती है। और उसके बाद फिर है स्पीकिंग, यानी कि जिसे स्पोकन कहते हैं हम। अब स्पोकन का मैंने बताया था कि इसमें फ़र्क है बहुत, रिटन इंग्लिश में और स्पोकन में। स्पोकन में बाज़ का मतलब ये होता है कि अगले को अपना मतलब समझा दिया जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और उसमें ग्रामेटिकली इतना यूज़ होता भी है और नहीं भी होता। जो बंदा ग्रामेटिकली उसको उसका ख्याल रखे अपने स्पोकन में, वो तो उसकी तो बहुत ही बेहतरीन स्पोकन होती है ना। लेकिन स्पोकन में ये होता है कि ग्रामर में जो हमने ट्रांसलेशन में या रिटन में जो हमने सेंटेंसेस हमने लेंथी किए हुए होते हैं, स्पोकन में हम उन्हें शॉर्ट कर लेते हैं। जैसे हम टाइम पूछते हैं तो स्पोकन में पूछा जाएगा व्हाट्स टू यू, कि आपके पास क्या टाइम है, व्हाट्स टू यू, बस सिर्फ इतना ही पूछते हैं, वो अपना टाइम बता देता है आगे से। तो ये सूरत हाल होती है। अब लिसनिंग में ये फ़ायदा होता है कि एक तो कान जो है ना वो आदी हो जाते हैं इंग्लिश सुनने के, दूसरी ज़ुबान सुनने के कान आदी हो जाते हैं, और बंदे को वोकैबुलरी जो है ना वो समझ आनी शुरू हो जाती है जब वो उस पर प्रैक्टिस करता है। तो पहले तो उसे लिसनिंग की प्रैक्टिस, मूवीज़ वगैरह देख लेता है। मूवीज़ देखेगा तो उसको फोटोग्राफी की मदद से जो उसमें चल रही है उसकी मदद से भी उसको एक्सेंट समझ आएगा कि ये इसने जो बात की है अब ये अमल क्या किस चीज़ पर हो रहा है। तो उससे भी, मूवी से भी अच्छी खासी समझ आ जाती है। और फिर है मीडिया है। मीडिया यानी कि प्रिंट मीडिया। तो उसमें से आपने अखबार ले लिया, मतलब डॉन का अखबार ले लें या आप न्यूज़ ले लें या पाकिस्तान टाइम्स ले लें, जो भी हमारे पाकिस्तान के अखबार हैं इंग्लिश के अवेलेबल, तो वो लेके उसकी रीडिंग करें। उसकी रीडिंग के बाद आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी रीडिंग की। ठीक है, इसकी तरकीब ये होती है कि आईना आईना रख लें और आईने के सामने बैठ के खुद से ही गुफ्तगू करें इंग्लिश में, और ऐसे चलता है। फिर राइटिंग जब आ जाती है बंदे को, ट्रांसलेशन आ जाती है, टेंसेस आ जाते हैं, वोकैबुलरी उसकी कुछ हाई हो जाती है, कोई पोटेंशियल उसका बन जाता है सेकंड लैंग्वेज में। तो उसके बाद उससे चाहिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता स्पोकन शुरू करे। स्पोकन का एक मसला पाकिस्तान में ये है कि स्पोकन के लिए ना एक एटमॉस्फेयर चाहिए होती है। जब आप तो इंग्लिश बोलेंगे तो दूसरा आगे से उसका जवाब उर्दू में दे, फॉलो तो उसने कर लिया कि क्या पूछा आपने, उसने उसका, लेकिन वो आपको इंग्लिश में जवाब नहीं दे सकता। इसलिए वो अगर आपको उर्दू में जवाब देगा तो बदमज़गी होगी ना, या वो समझेगा कि ये मेरे पर रोब जमा रहे हैं अपनी लैंग्वेज का। अच्छा सर, हमारे यहाँ जो कम्प्लेक्सेस है ना वो भी ख़राब करते हैं। आपने लिसनिंग का जिक्र किया, जी। तो लिसनिंग में जो पाकिस्तान में जैसे इंग्लिश बोली जाती है, तो वो इंग्लिश ज़्यादा सुने या जो यूरोपियन, अमेरिकन, ये इंग्लिश न्यूज़ वगैरह सुने, इसमें क्या आप सजेस्ट करेंगे? एक पे है कि आप ना फार्म जो है ना जहाँ से इंग्लिश ने जन्म लिया, आप उनकी इंग्लिश सुनो, ना कि पाकिस्तानी हो। एक्सेंट का फ़र्क है ना। अब हम जो पढ़ेंगे ना, पाकिस्तान में जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है ना वो उसका प्रोनंसिएशन जो है वो ठीक नहीं है। अब जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में शेड्यूल कहा जाता है और अमेरिकन में स्केड्यूल कर दिया उसको। ठीक है, इंग्लिश तो असल ब्रिटिश है, अमेरिकन तो नहीं है। अमेरिकन इज एन अदर लैंग्वेज लाइकली टू बी इंग्लिश। उन्होंने इसको चेंज करने की कोशिश की, इसीलिए वो कंप्यूटर भी लेकर आए और कंप्यूटर में भी उन्होंने
स्पेलिंग्स वगैरह को आसान करने की कोशिश की। वो कहते हैं जो स्पेलिंग्स बने हुए हैं उसके हिसाब से इसको बोला जाए इंग्लिश को, ना कि जो उनका रिवाज था वो रिवाज के हिसाब से बोलते हैं। और वो भी इंग्लिश का जब डॉक्टर जॉनसन ने डिक्शनरी तश्कील दी तो उसने दरबारी लोगों की जो ज़बान थी, यानी कि लॉर्ड्स वगैरह जो दरबार में लोग बैठते थे, तो उनकी जो लैंग्वेज थी उसको उसने इकट्ठा करके डिक्शनरी बना दी। जबकि बाहर के इलाकों में जो है ना वो लोगों की ज़बान और थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो लोग पढ़ाई में आ गए, एजुकेशन में आ गए, वो तो डिक्शनरी वाली ज़बान बोलने भी लग गए, समझने भी लग गए। लेकिन बाहर वाले जो अनपढ़ थे, वहाँ अनपढ़ लोगों की तादाद बहुत कम है, लेकिन जो पुराने थे, गांव के रहने वाले थे, उनकी अपनी एक लैंग्वेज थी तो इंग्लिश ही, लेकिन लैंग्वेज थी। इंग्लिश भी उर्दू की तरह एक लश्करी सी ज़ुबान है। इसमें जर्मन, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड खुद, ये चारों मुख्तलिफ, क्योंकि इंग्लैंड की बादशाहत को कई दफ़ा तोड़ा भी गया और हमले भी हुए। अच्छा, थोड़ा सा इसमें ये भी बताइएगा कि लिसनिंग में कोई एज फैक्टर भी काउंट होता है नो, कि इस एज में अगर बच्चा या वो शख्स सुने तो ज़्यादा मुअस्सर होगा, जल्दी सीख वो जाएगा? तो मैंने आपको बता दिया, 7 years ओल्ड, 7 साल तक जो भी सीखेगा। अब आप ने देखा होगा अक्सर के बच्चे ना ये स्टोरियाँ देखते हैं मोबाइल पर बैठकर। अब टीवी का रिवाज भी और एलईडी एलसीडी का रिवाज भी ख़त्म हो गया। मोबाइल में बच्चे ले लेते हैं और वो उसी पर स्टोरियाँ देखते हैं, कार्टून वगैरह देखते हैं, जो भी देखते हैं वो सारा इंग्लिश में ही होता है। अब उर्दू में इसके ट्रांसलेशन आने लग गए हैं, वो सिर्फ पाकिस्तानियों को ख़राब करने के लिए आ रहा है। अगर इंग्लिश में तो ताकि बच्चा सीख सके, लेकिन ये है कि इंग्लिश की लर्निंग के चैनल हैं, लेकिन वो इतने वो क्या उसे अच्छा, कहते हैं, potential नहीं। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कोई अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाह रहा है तो ज़रा उसने लिसनिंग कर सुनेगा वो, तो कितना टाइम उसको रोज़ाना एक्सपेंड करना चाहिए सुनने के लिए, लिसनिंग के लिए? लिसनिंग के लिए उसे कम से कम 30 मिनट्स तो चाहिए डेली डेली। डेली बेसिस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्बास साहब। इंग्लिश को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं उस हवाले से आप बहुत उम्दा गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो इसमें जो बात आज हमारे सामने आई है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने, कोई भी ज़ुबान है, आप नई ज़ुबान सीखना चाह रहे हैं, जितना ज़्यादा आप उसको सुनेंगे तो उतना ही उस ज़ुबान पे आपको अबूर आएगा, ग्रिप आएगी और आप आसानी के साथ ज़ुबान को सीख के फिर बोल भी सकेंगे। बहुत शुक्रिया।